हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आप इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी मैथ के सवालों का सलूशन ईजिली पा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। आइए आज के इस वीडियो में हम हल करते हैं क्लास 12 के समाकलन की टी एक्सरसाइज, जिसके एक एक सवालों को हम धुआं करने वाले हैं चुटकियों में। आइए हम देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन dx अपान का x⁴ -1। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपान का x² -1 और इंटू x² +1 a² - b² पे हमने इसको लिख दिया है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिएगा 1/2 से गुणा और 1/2 से भाग कर देते हैं। जिससे भाग किया उसको बाहर और जिससे गुणा किया वो अंदर करके कर देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा 2dx अपान का x² -1 इंटू x² +1। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कुछ सिस्टमैटिक ढंग से हल करते हैं कि काम हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x² +1 और माइनस का x² -1 अपान का x² -1 इंटू x² +1 dx। ठीक, अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो x² से x² कैंसिल और ये प्लस का 1, ये भी माइनस प्लस का 1 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अलग अलग कर दें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। जब इस वाले टर्म के साथ में करेंगे तो इससे ये टर्म कैंसिल प्लस वाला, फिर हमको मिलेगा यहाँ 1/x² -1 dx और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन। अब इस वाले टर्म के साथ में करेंगे तो ये कैंसिल और यहाँ हमको मिलेगा 1/x² +1 dx। क्लियर। अब यहाँ से हम इसका लिख देते हैं तो ये इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 1/2 हमारा ऑलरेडी है। इसका फार्मूला होता है हमारा 1/x² -1 का 1/2, तो 2 ये ऑलरेडी था, 2 और हो जाएगा log x - a अपान का x + a और a की वैल्यू यहाँ 1 है। क्लियर। माइनस 1/2 है ही और यहाँ पे ये लिखा है हमारा tan 1 x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/4 log x - 1 अपान का x +1 और माइनस 1/2 tan 1 x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ ना हल करके हम इसको यहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन 1 + x अपान का x इंटू x - 1 का होल वर्ग dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट रूल लगाते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन x अपान का x इंटू x - 1 का होल वर्ग dx। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे अब हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से। इसको मान लेते हैं i के इक्वल चल रहा है हमारा। ठीक, ये i के बराबर है, तो यहाँ से हमारा हो गया इंटीग्रेशन 1/x इंटू x - 1 का होल वर्ग dx प्लस
इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल वर्ग dx। ये सब किसके बराबर था? I के बराबर है। इसको हमने मान लिया I1 और इसको कह देते हैं I2। देन हमारा एक इक्वेशन बनेगा I इक्वल I1 प्लस का I2 और इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। ठीक, अब यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 हमारा क्या है? I1 इक्वल है हमारा इंटीग्रेशन 1/x इंटू x-1 का होल वर्ग, ठीक, dx। अब इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए कैसे लिखते हैं। मैंने इसको लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x-1 dx और प्लस का 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। ठीक, इतना लिख सकते हैं। आप हल करके देखिएगा, यही मिलेगा हमको। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और इसका लासा यही होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारा log x माइनस इसका हो जाएगा log x-1। ठीक, और इस वाली टर्म का हो जाएगा माइनस का 1/x-1 इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हमारा लिखा है log x/x-1। ठीक, और माइनस का 1/x-1। क्लियर, ये I1 की वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ I1 है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे I2 की। I2 इक्वल हमारा कितना है? इंटीग्रेशन 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा -1/x-1। ठीक है, तो यहाँ से I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देन हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है I इक्वल I1 की वैल्यू log x/x-1 और माइनस का 1/x-1 प्लस लगा दिया I2 की वैल्यू आई है माइनस, तो प्लस माइनस 1/x-1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट को जोड़ देंगे, जिसको हमने c कह दिया। देन यहाँ से I बराबर हमारा हो गया log x/x-1 और माइनस का 2/x-1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का 2x² प्लस 5x और प्लस का 3। ठीक, तो यहाँ से हमने सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया हर में से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान का x² प्लस 5/2x प्लस का 3/2। क्लियर, अब यहाँ से हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का जो गुणांक है उसका आधा करके वर्ग करेंगे। तो 5/2 का आधा 5/4 और इसका वर्ग 25/16। 25/16 को हम जोड़ेंगे और 25/16 को घटाएंगे। देन ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का x प्लस 5/4 का होल वर्ग। क्लियर, और माइनस का 25/16 और प्लस का 3/2 को जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 1/4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये लिखा है हमारा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। तो इसका वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो हमारा है ऑलरेडी है, तो 1/2 रहेगा इंटू 2a इंटू 2 और a की वैल्यू 1/4 log x माइनस a, तो x की वैल्यू x प्लस 5/4
और माइनस का 1/4 अपान का x प्लस a, x की वैल्यू x प्लस 5/4 और प्लस का a की वैल्यू 1/4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, देन हमको यहाँ मिला log, यहाँ देखिए 4x और प्लस का, सॉरी 4x नहीं लिखे हम भूल गए, 4x प्लस, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा हमको 4। तो ये माइनस का सॉरी माइनस है, यहाँ हमको मिलेगा प्लस का 4, 5 में से 1 जाएगा 4 मिलेगा, अपान का यहाँ पे 4x और प्लस का 6 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। हम चाहें तो यहाँ पे हर और अंश में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो हमको मिलेगा log 2x प्लस का 2 अपान का 2x प्लस का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करिए मैथ्स बाय राजेश सर और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, आप जिस भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं उसे ढूंढिए और स्टार्टिंग से वीडियो को देखना शुरू करिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, तो आइए फिर हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन dx अपान का रूट में 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो रूट की वजह से √2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट के अंदर मिलेगा हमको x स्क्वायर माइनस का 3/2x और माइनस का 2। क्लियर। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद क्या करेंगे, 3/2 का आधा 3/4 और इसका वर्ग 9/16 जोड़ेंगे, 9/16 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपान, और फिर रूट भी आएगा साथ में, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस का √41 अपान 4 का होल वर्ग। क्लियर। अब यहाँ से हम माइनस को अंदर एंटर करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपान का √41 अपान 4 का होल वर्ग माइनस x माइनस 3/4 का होल वर्ग। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स x/a, तो 1/√2 था, लिख दिया, और फार्मूला होता है इसका साइन इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 3/4 अपान का a, और a की वैल्यू √41/4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे 4x माइनस का 3 अपान का √41, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देंगे c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन
2x+1 अपान का रूट में 4x² प्लस 5x और प्लस 6 dx। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम अपरिमेय व्यंजक के रूप में इसको लिखेंगे। अपरिमेय व्यंजक की सहायता से इसको हल करेंगे। ठीक, अपरिमेय व्यंजक हमारा हो जाएगा 2x+1 इक्वल m इंटू का d/dx जो रूट के अंदर की वैल्यू है 4x² प्लस 5x और प्लस 6। ठीक, और प्लस का n। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 1 इक्वल m इंटू, यहाँ से 4 2 ज़ा 8x प्लस का 5 और प्लस का n। क्लियर, तो यहाँ से जब गुणा करवाएंगे हम इसका तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 1 इक्वल 8mx प्लस का 5m और प्लस का n। क्लियर, अब यहाँ पे हम m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम x का गुणांक लेते हैं। अगर x का गुणांक लेंगे तो हमको मिलेगा 8m इक्वल 2। तो यहाँ से 8m इक्वल 2 के देन m बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 और m बराबर 1/4 हो गया। अब अचर पद लेते हैं तो 5m प्लस n इक्वल 1 के, 5m प्लस n इक्वल 1 के देन n बराबर हमारा क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो मिलेगा माइनस का 1/4। यहाँ पे 5 की वैल्यू रखें, m की वैल्यू रखेंगे 1/4 तो n बराबर हमको मिलेगा माइनस का 1/4। देन अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, देखिएगा 1/4 इंटीग्रेशन 8x प्लस 5 अपान का रूट में 4x² प्लस 5x और प्लस का 6 dx माइनस n की वैल्यू माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट में 4x² प्लस 5x और प्लस का 6। क्लियर, अब इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया इस वाले टर्म के लिए केवल मानना है लेट 4x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल t के। देन यहाँ से हमको मिलेगा 8x प्लस 5 dx इक्वल dt के। ठीक है, केवल इस वाले टर्म के लिए हमने एज्यूम किया है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1/√t dt और माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन dx अपान का इस वाले टर्म को हम यहाँ से क्या करें पूर्ण वर्ग बना दें। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे हमको 4 पहले कॉमन लेना होगा। ठीक, तो 4 कॉमन ले लेते हैं इसी वक्त और इसको कर देते हैं 16। 4 बाहर आएगा, सॉरी रोड के बाहर जब 4 आएगा तो 2 हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। क्लियर, अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आएगा 2 हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया। और यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन हुआ कुछ इस प्रकार से, रूट में x² प्लस का 5/2x और प्लस का 3। क्लियर, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 25/16 जोड़ेंगे, 25/16 घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा। साथ में इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 रूट t माइनस 1/8 इंटीग्रेशन dx अपान का रूट में x प्लस 5/8 का होल वर्ग। पेट एडजस्टमेंट हमने यहाँ से कॉमन लिया था 4, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा 6/4 का मतलब 6/4 को हम लिख सकते हैं 3/2। क्लियर,
और प्लस का यहाँ हमको मिलेगा √71 अपान का 8 का होल वर्ग, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के बाद। क्लियर। तो यहाँ से अब हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 1/2 और t की वैल्यू हमने एज्यूम किया था जो रख देंगे 4x², ठीक, प्लस का 5x प्लस का 6 और माइनस 1/8, 1/8 था। अब इसको हम फार्मूले पर लिखेंगे a² प्लस x² की, ठीक, रूट के अंदर। तो इसका फार्मूला होता है हमारा log x, x की वैल्यू कितनी है x प्लस 5, x प्लस 5/8, क्लियर, प्लस का रूट के अंदर a² प्लस माइनस जो कुछ भी हो उसका वर्ग। तो ये एक्चुअल में लिखा होगा हमारा यही टर्म जो ऑलरेडी था, 4x² प्लस 5x और प्लस का 6 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, ये 1/2 रूट का 4x² प्लस का 5x प्लस का 6 माइनस 1/8 लॉग, यहाँ से हो जाएगा हमारा 8x प्लस का 5/8 और रूट के अंदर प्लस था यहाँ, प्लस 4x² प्लस 5x और प्लस का 6 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टर्म कटा है ये भाई, और यहाँ पे लिखा है 8। क्लियर जी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसको भी हम चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 6 में हम i के इक्वल लेते हैं, हमारा समीकरण दिया है x प्लस 2 अपान का रूट में x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं i के इक्वल इंटीग्रेशन x dx अपान का रूट x² माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 अपान का रूट में x² माइनस 1 dx। क्लियर। तो यहाँ से हमने इसको कह दिया i1 और इसको कह दिया i2। देन हमारा इक्वेशन हो जाएगा i इक्वल i1 प्लस i2। क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं देखिएगा, i1 बराबर लेते हैं हम, i1 हमारा क्या है इंटीग्रेशन x dx अपान का रूट का x² माइनस का 1। तो इसके लिए हमने एज्यूम किया लेट x² माइनस 1 इक्वल टी के, देन ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt के। देन यहाँ से हमको मिला x dx इक्वल 1/2 dt के। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू 2√t, 2 से 2 कैंसिल। देन यहाँ हमको मिला रूट में x² माइनस 1 प्लस का c1 कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देते हैं c1। ये किसकी वैल्यू थी i1 की। अब हम i2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। i2 हमारा है इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लेते हैं 1/रूट का x² माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया इसके लिए लेट x बराबर सेक थीटा। तो यहाँ से dx इक्वल हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा और d थीटा। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से 2 इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू tan थीटा अपान का रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ये हमारा लिखा है tan थीटा और वर्ग tan स्क्वायर थीटा, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमको मिलेगा और tan से tan कैंसिल 2 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, और सेक का होता है 2 log
2 2 था log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया हमने C2। क्लियर। अब यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 log sec थीटा को हमने x एज्यूम किया था प्लस tan की वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का C2। देन I इक्वल हमारा क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू रूट का x स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 की वैल्यू 2 log x प्लस रूट का x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया एक c। ठीक, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा, बहुत इजी वे में इसको हम पहले भी हल करवा चुके हैं। बताते हैं कहाँ पे। I इक्वल दिया है हमारा dx अपान का x स्क्वायर प्लस का 1 टू द पावर 3। क्लियर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप याद करिए, हम इसको हल किए हैं एक्सरसाइज 7 के R में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, यही सेम क्वेश्चन हमने वहाँ पे हल किया है। एक्सरसाइज 7 के R में 10वां क्वेश्चन हल किया है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब पिछले वीडियो से आपको मिल सकता है, या आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इसका सलूशन भी आप कर सकते हैं इजीली। तो वही सवाल बार बार रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, यदि आपको ये सवाल नहीं जानते हैं या इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको देखने के लिए आप जाइए एक्सरसाइज 7 के R में और वहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। पूरा यही क्वेश्चन ही कॉपी हुआ है। ठीक, तो आइए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर और अंश में x से गुणा करा देते हैं। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x dx अपान का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3। ठीक, अब यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी के। तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt के और x dx इक्वल 1/2 dt के। देन हमारा क्वेश्चन बना अब 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t टू द पावर 3 और इंटू t माइनस 1। क्लियर। अब इसको हल करने के लिए हम आंशिक रूप में तोड़ेंगे इसको। ठीक, तो देखिए यहाँ आंशिक पहले वैल्यू लिखते हैं 1/t माइनस 1 इंटू टी टू द पावर 3 को हमने इसको लिख दिया a/t माइनस 1 प्लस bt स्क्वायर प्लस ct और प्लस का d अपान का t टू द पावर 3। यहाँ पे हम गुणा करवाएंगे, एलसीएम लेंगे तो सेम टर्म मिलेगा, कैंसिल आउट। देन 1 के इक्वल हमारा आएगा a t टू द पावर 3 प्लस bt स्क्वायर प्लस ct और प्लस का d इंटू का t माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 इक्वल a t टू द पावर 3 प्लस b और t टू द पावर 3। ठीक, प्लस ct स्क्वायर प्लस dt माइनस का bt स्क्वायर माइनस का ct और माइनस का d। क्लियर। अब यहाँ पे हम गुणांकों की तुलना करेंगे
और गुणांकों की तुलना करने के बाद सबका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम x t⁻³ का गुणांक लें तो यहाँ हमको मिलेगा a + b = 0 की, ठीक। और अगर हम स्क्वायर का गुणांक लें t² का, देन हमको मिलेगा c - b = 0, डैट मीन्स c = p के, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम गुणांक ले लें t का तो यहाँ हमको मिलेगा d - c = 0, देन d = c के, ठीक है। और d अगर अचर पद का गुणांक लें तो यहाँ हमको मिलेगा d = -k1, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस का d है तो इसका गुणांक लेंगे तो d = -1। और देखिए d के इक्वल क्या है, c है, और c के इक्वल b है, डैट मीन्स हमारा यहाँ से -1 और a बराबर कितना आ जाएगा 1। b = c = d = किसके, -1 के, क्लियर। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान का t-1 × t⁻³ इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 1/t-1 dt, क्लियर, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t² dt, और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/t⁻³ dt। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ। हमने यहाँ पे जब हम अलग अलग करेंगे सबको तो b की वैल्यू -1 रखा, इसी कारण माइनस आया यहाँ, और t² से t² यहाँ कैंसिल तो केवल t मिलेगा। ऐसे सिमिलर सभी टर्म को हल किया है, क्लियर। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 log t-1 माइनस 1/2 log t, क्लियर। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक बार पुनः आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1/2t, और यहाँ से भी माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस 1/2, क्लियर। 2 2 = 4 हो जाएगा सर, 2 2 = 4 t⁻², और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम वैल्यू पुट करें, 1 मिनट, वैल्यू पुट करने से पहले एक बार फिर से लिखते हैं 1/2 log t-1 अपान का t, we can also write, और प्लस 1/2t प्लस 1/4t² प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब t इक्वल हम एज्यूम क्या किए थे ये देखेंगे, t इक्वल हम माने थे x² प्लस का 1, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 log, यहाँ से देखिए t² की वैल्यू हम अगर t की वैल्यू रखें x² प्लस 1 तो प्लस 1 से -1 कैंसिल, देन हमको मिला x² अपान का x² प्लस 1, और प्लस का 1/2 x² प्लस का 1 प्लस का 1/4 x² प्लस का 1, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन dx अपान का 4 sin² x प्लस 9 cos² x, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर और अंश में cos² से भाग दे देते हैं। तो जब cos² से भाग देंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 1/cos, जिसको हम लिख सकते हैं sec² x अपान का, यहाँ sin/cos क्या हो जाएगा 4 tan² x प्लस cos/cos कैंसिल 9 और dx, क्लियर है। तो यहाँ से अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे लेट 4 tan x वेट 2 tan x इक्वल t के, तो ये हमारा 2 कांस्टेंट है रहेगा, और इसका हो जाएगा tan का sec² x dx इक्वल 1/2 dt के।
तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से 1/2 बाहर dt अपान का 2, यहाँ इसको हम 2 tan का होल वर्ग लिख सकते थे, तो 2 इसको t का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dt के, ये लिखा है हमारा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हमारा लिखा है 1/2 है 1/a की वैल्यू 1/3 और tan इनवर्स x/a अर्थात t/3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू tan x अपान का 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो है हमारा dx अपान का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर x। क्लियर। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। ठीक, लिखते हैं इसको सेक स्क्वायर x से गुणा करने पर अब देखिए जब हम सेक स्क्वायर x से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx अपान का a स्क्वायर और सेक स्क्वायर x माइनस इधर हमको मिलेगा केवल b स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम इस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका जब गुणा करवाएंगे a के साथ तो ये हमको मिलेगा सेक स्क्वायर x dx अपान का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस का b स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया यहाँ पे कि tan x इक्वल t के, लेट tan x इक्वल t के, देन यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt के, देन हमारा क्वेश्चन अब हो गया dt अपान का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे रूट का होल वर्ग। ठीक, और प्लस का a t का स्क्वायर। क्लियर। अब ये लिखा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन हम इसको लिख सकते हैं 1/a और रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर ये कहाँ से आया, ये t का कोफिशिएंट था इसलिए आ गया ये, और tan इनवर्स x की वैल्यू at अपान का a स्क्वायर, a की वैल्यू और रूट का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। तो यहाँ से अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं a की वैल्यू, अगर x की वैल्यू t की वैल्यू हम पुट कर दें तो 1/a रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इनवर्स a और tan इसकी वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan x अपान का रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो है हमारा इंटीग्रेशन डी थीटा अपान का साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंश और हर में कॉस पावर 4 थीटा से लिखते हैं, हर और अंश में कॉस पावर 4 थीटा से भाग देने पर, अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर 1/cos मतलब सेक पावर 4 थीटा अपान का साइन अपान कॉस कितना हो जाएगा tan पावर 4 थीटा
और प्लस का 1 और डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं, इस 10⁴ थीटा को लिख देंगे हम। देखिए इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे हमने एक सेक को लिख दिया, लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट tan थीटा इक्वल टी के, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल डी टी के। देन हमारा क्वेश्चन हो गया अब कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक, अपान का 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिएगा, यहीं पे हल करते हैं। हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर अपान का टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी। किया कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम टी स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो गए। देन हमको यहाँ मिला इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपान टी टू द पावर 2 अपान का 1 माइनस, हम इस नीचे वाले टर्म को लिखते हैं 1 माइनस 1 अपान टी टू द पावर टी का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस का 2 डी टी। ये कैसे कर दिया सर आपने? सर इसको हल करिए, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको हल करके देख सकते हैं आप, यही आएगा। फार्मूला हमको पता होता है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वही फार्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक, बाकी कुछ नहीं किया। अब ये है, इसको हम लिख यहाँ पे एज्यूम कर लें, फिर अगेन एज्यूम करते हैं हम 1 को वेट यहाँ पे टी होगा सर। हाँ, तो हमने इसको एज्यूम किया टी माइनस 1 अपान टी इक्वल यू के। देन ये हो गया 1 प्लस 1 अपान टी टू द पावर 2 डी टी इक्वल डी यू के। देन हमारा क्वेश्चन अब हुआ कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन डी यू अपान का यू स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर। तो ये लिखा है हमारा 1 अपान √2 tan इनवर्स u बाई √2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हमारा क्वेश्चन u में तो था नहीं, क्वेश्चन किस में था? थीटा में, लेकिन थीटा से हम t में आए थे, t से u में गए थे, तो u से पहले किस में जाएंगे? t में जाएंगे। 1 अपान √2 tan इनवर्स, u की वैल्यू क्या है हमारी? u की वैल्यू है t माइनस 1 अपान टी। यहाँ से अगर हम हल करें एलसीएम लेके, तो ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस का 1 अपान का √2 और t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्लियर। अब इस लाइन को हल करने के लिए यहाँ से अब हम t इक्वल जो अज्यूम किए थे वो पुट करेंगे। देन हमको मिलेगा 1 अपान √2 tan इनवर्स, t की वैल्यू हम कुछ अज्यूम किए थे tan थीटा, तो ये मिलेगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपान का √2 tan थीटा। क्लियर। और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन dx अपान का रूट में x स्क्वायर
प्लस का 3x प्लस का 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम करते आए हैं भाई, पिछले 2 एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन तो कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग बना देते हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं और फिर वर्ग कर देते हैं। तो 3 का आधा 3/2 और इसका वर्ग 9/4 जोड़ेंगे, 9/4 घटाएंगे, देन हमको मिलेगा dx अपान का x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का √5/2 का होल वर्ग। क्लियर। अब ये लिखा है हमारा, एक फार्मूला लिखते हैं 1/x², सॉरी रूट था भाई, रूट को हम फॉरगेट कर गए हैं, √x² माइनस a² dx इक्वल होता है हमारा log x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही फार्मूला रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा log x प्लस 3/2 प्लस रूट में जो हमारा टर्म दिया था 3x प्लस x² प्लस 3x प्लस का 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन x dx अपान का रूट के अंदर 9 + 8x माइनस x²। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, करते कुछ नहीं है, बस देखिएगा माइनस, केवल माइनस कॉमन लेते हैं बाहर। तो माइनस को अगर बाहर कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ हमको मिला कुछ इस प्रकार से x dx अपान का x² माइनस का 8x माइनस का 9। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। 8 का आधा 4 और 4 का वर्ग 16 जोड़ेंगे, 16 घटाएंगे, एक बार पूरा करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, रूट था भाई, रूट को हम भूल गए अगेन, ये रूट x² माइनस 8x और प्लस का 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग माइनस 16 और माइनस का 9। क्लियर। अब ये हमारा लिखा है a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab। तो ये लिखा है हमारा इंटीग्रेशन x dx अपान का यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 4 का होल वर्ग, और ये लिखा है हमारा माइनस का 25, माइनस के 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक, और रूट लगा है तो इसको हम इधर माइनस इंटर करवा देते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x dx अपान का रूट में 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाले अंश में 4 जोड़ देते हैं और 4 घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 माइनस 4 dx अपान का रूट में 5² माइनस 4 माइनस x माइनस 4 का होल वर्ग। अब जिस वाले टर्म को घटाया इसको x के साथ करके दूसरे को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x माइनस 4 अपान का रूट में 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4x का स्क्वायर dx और प्लस का 4 अपान का रूट 5² माइनस x माइनस 4 का होल वर्ग dx। अब इसके लिए हम इस वाले टर्म को t एज्यूम करेंगे। ठीक, तो यहाँ से कुछ हमारा हो जाएगा, अगर इसको t एज्यूम कर लिया जाए तो ये t और ये t²। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, इस पूरे टर्म को हम t मान ही लेते हैं। ठीक, 5 का स्क्वायर माइनस
x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टी के। तो ये 5 का 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा माइनस का 2 x माइनस 4, ठीक, dx इक्वल dt के। देन यहाँ से मिलेगा x माइनस 4 dx इक्वल 1 अपान माइनस का 2 dt, ठीक है। तो ये हमारा अब क्वेश्चन रहेगा 1 अपान 2 माइनस का बाहर और रूट टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 2 तो था ही और रूट टी प्लस इसका इंटीग्रेशन 4 तो है ही, क्लियर। और ये लिखा है हमारा साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की वैल्यू हमारा x माइनस 4 अपान ए की वैल्यू 5 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल माइनस रूट टी की वैल्यू हमने कुछ अज्यूम किया था 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर और माइनस इसको हम पूरे को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 9 प्लस का 8x माइनस का x स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स 4 माइनस x माइनस 4 है सर, x माइनस 4 अपान का 5 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्लियर। तो यहाँ से आगे हम माइनस को अगर अंदर इंटर करवा दें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से रूट का, माइनस को अंदर इंटर करवा रहे हैं x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 9, क्लियर, प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 4 अपान का 5 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का 2 साइन x प्लस 3 cos x का होल वर्ग, क्लियर। यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए cos कॉमन लेते हैं। जब cos को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर की वजह से cos स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 अपान cos स्क्वायर को हम ऊपर ले जाके लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx अपान का 2 साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan x प्लस 3 का होल वर्ग, क्लियर। यहाँ से हमने मान लिया लेट tan x इक्वल t के, देन ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt के। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया इंटीग्रेशन dt अपान का, हम इसको लिख सकते हैं 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। और इसका इंटीग्रेशन करना सबसे आसान है, x का कोफिशिएंट बाहर, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान 2 और 2t प्लस का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, देन इसका आंसर होगा माइनस का 1 अपान 2 और 2t की वैल्यू हमने एज्यूम किया था tan x, 2 tan x और प्लस का 3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, बाकी इस एक्सरसाइज के शेष सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। जाते जाते आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप अगर हमारे सारे वीडियो देखते हैं तो आप अपनी बोर्ड परीक्षा को बहुत आसान कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ आप खुद तो देखिए ही, आपके साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं एवं रिलेशन में या पड़ोसियों को भी ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, ताकि उनका भी फ्यूचर अच्छा हो। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।